इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान गजा पर चर्चा के लिए सऊदी अरब ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक बुलाई है। बीते शनिवार को इसराइल पर गजा के चरमपंथी संगठन हमास ने हमला किया। इसके जवाब में इसराइल ने कार्रवाई शुरू की और अब इसराइल की गजा पट्टी के आधे हिस्से को खाली करने का आदेश दिया है। OIC ने एक बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब की गुजारिश पर गजा मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार को मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है। जेदा में होने वाली इस आपात बैठक में गजा के निहत्थे लोगों के लिए खतरे और इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। हमास के हमले के बाद इसराइल ने गजा पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। उसने गजा पट्टी की घेराबंदी की और अपनी सेना और भारी हथियारों को गजा से सटी सीमा के पास तैनात किया और जमीनी हमले की कार्रवाई के लिए तैयारी की है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने बुधवार को इसराइल और हमास के संघर्ष और गजा के आम नागरिकों की स्थिति पर चर्चा के लिए संगठन में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है। OIC ने कहा कि ये बैठक OIC के मौजूदा सत्र की अध्यक्षता कर रहे सऊदी अरब के कहने पर बुलाई गई है। इसमें गजा में बढ़ रहे तनाव, यहाँ के हालात और आम लोगों पर मौजूद खतरों के अलावा मध्य पूर्व में पूरे इलाके की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। इसके पहले OIC ने एक ट्वीट कर इसराइल की निंदा की थी और कहा कि कब्जा करने वाली शक्ति ने फलस्तीनी लोगों को जबरन इलाका खाली करने को कहा है। ये इसराइल के कब्जे के कारण बढ़ रहे मानवीय संकट को पड़ोसी देशों की तरफ ढकेल देना है। OIC ने कहा OIC गजा पट्टी तक जाने वाली मेडिकल सप्लाई, राहत सामग्री और जरूरी चीजों का रास्ता रोकने की कोशिश कड़ी निंदा करती है। ये पूरे समुदाय को सजा देने जैसा काम है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। संगठन अपील करता है कि फलस्तीनी लोगों के प्रति इसराइल के इस आक्रामक व्यवहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जल्द कारगर कदम उठाए, नहीं तो इसकी वजह से अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही OIC ने गजा पट्टी तक जरूरी सामान पहुँचाने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने की अपील की। इससे पहले गुरुवार को भी IOC ने मौजूदा तनाव के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि इसराइल को फलस्तीन के लोगों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकना चाहिए। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मामले में गुजारिश की थी कि इसराइल को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकू ने गजा की तरफ से इसराइल पर हमला किया और भारी तबाही मचाई।